हे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वीकली गोल्ड का एनालिसिस करेंगे, जिसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते यानी कि पिछले 2 हफ्तों से मार्केट का मोमेंट कैसा है गोल्ड का, और नेक्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते मार्केट क्या मूव कर सकती है और वो कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट पिछले 3 दिनों से और अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे ना, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट पिछले 6 दिनों से यानी कि तकरीबन यहाँ से पिछले 6 दिनों से मार्केट ऊपर जा रही है। मार्केट के ऊपर जाने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि गोल्ड की जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी कि गोल्ड का दाम बढ़ रहा है। किसके कंपैरिजन में? डॉलर के कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो डॉलर के कंपैरिजन में गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। अभी तक हम देख रहे थे कि पिछले कई महीनों से गोल्ड के प्राइस में ना गिरावट आ रही थी, लेकिन ये अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि पिछले 6 दिनों से, अगर हम इन 2 दिनों की बात छोड़ देना, तो पिछले 6 दिनों से गोल्ड के मार्केट में उछाल आया है। यानी कि पर डे 2%, 2.5%, 1.5% के आसपास में मार्केट मूव करती है। ऊपर भी मूव करती है, तो उसके मूव करने का तरीका है वो क्या है? पहले मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे, यानी कि हर बार ना वो प्रीवियस हाई को तोड़ेगी। ठीक है ना, हर बार वो प्रीवियस हाई को तोड़ेगी। तो इसी को बोलते हैं कि अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट में अप ट्रेंड है ना। अब अप ट्रेंड का मतलब क्या हुआ कि भाई, अगर हम टेक्निकल की भाषा में बात करें तो हम जानेंगे कि मार्केट में प्राइस जो है वो पिछले लो को नहीं ब्रेक कर पा रही है ना। सिंपल सा बात है, इसको हम अप ट्रेंड ही बोलेंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए अगर हम डेली के कैंडल पे देखें तो ये जो है ना एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। एक लंबे ट्रेंड के बाद में एक रिट्रेसमेंट आता है, एक लंबे ट्रेंड के बाद में एक रिट्रेसमेंट आता है, एक लंबे ट्रेंड के बाद में एक रिट्रेसमेंट आता है ना। तो अभी प्राइस यहाँ है, हो सकता है कि प्राइस यहाँ से इसको फिर से ब्रेक करे। क्यों? क्योंकि देखो, ये लोअर हाई है ना, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई और ये लोअर हाई है। और अगर हम लोअर लो की बात करें तो देखो, ये लोअर लो है, ब्रेक किया इसने, ये लोअर लो है, इसने ब्रेक किया, अब ये लोअर लो है, अभी इसको ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन अगर अगले हफ्ते प्राइस इस लोअर हाई को ब्रेक करके ऊपर चली गई तो मार्केट में एक लॉन्ग टर्म बुलिश सेंटीमेंट आ सकता है, या हम कह सकते हैं कि बुलिश सेंटीमेंट कम से कम आ गया है। और अगर प्राइस इस लोअर हाई को नहीं तोड़ पाई तो हम समझेंगे कि यार ये एक लंबे ट्रेंड के बाद में एक रिट्रेसमेंट था और फिर मार्केट नीचे आ रही है। ये हो गया हमारा डेली के बेसिस पे, क्योंकि डेली के बेसिस पे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। ठीक, तो अब हम चलते हैं 4 इंच कैंडल पे और देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है। देखो, अब ये जो हमने बनाया हुआ है ना, देखो मैं कुछ टूल्स अपना एडवांस टूल यूज़ करता हूँ, मैं उसको डीपली समझाऊँगा किसी सेशन में। ये हमारा मंथ का, ठीक है ना, मंथ का हाई वॉल्यूम है। ठीक है ना, ये हमारा मंथ का हाई वॉल्यूम है और ये हमारा डेली के बेसिस पे एक लोअर हाई है। ठीक, लोअर हाई आप देखेंगे प्राइस यहाँ एक लंबे ट्रेंड के बाद में एक रिट्रेसमेंट हुई, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर एक लंबे ट्रेंड के बाद में एक रिट्रेसमेंट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर ये हुआ। तो एक चीज़ अगर हम नोट करें ना, तो ये जो एक रिट्रेसमेंट था, यानी कि जो वीकली का जो इसका हाई वॉल्यूम था, इसको प्राइस ने कल यानी कि फ्राइडे को इसने ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद में फ़िलहाल प्राइस इसको ब्रेक करके इस वाले एरिया में मूव कर रही है। अब अगर मंडे को प्राइस इस एरिया को भी, यानी कि इस वीकली हाई एरिया को भी ब्रेक कर देती है, तो प्राइस का नेक्स्ट टारगेट होगा ये मंथली का लोअर हाई। अब देखना ये है कि क्या प्राइस मंडे को इसको ब्रेक कर पाती है
कि नहीं कर पाती। अगर इसको ब्रेक कर गई तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये मंथली का लोअर हाई, लेकिन उसके लिए भी हमें प्राइस को यहाँ पे सस्टेन करते हुए देखना पड़ेगा। अगर प्राइस इस एरिए को, इस रेजिस्टेंस एरिए को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर गई, यानी कि ऊपर स्टे कर गई, यानी कि ऊपर बायर्स और सेलर का कंप्रोमाइज़ हो गया, ट्रेड करने लगे, तब तो प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन अगर प्राइस इसको ब्रेक करके फिर से नीचे आ गई तो प्राइस नीचे आएगी, यानी कि वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। और ऊपर सस्टेन करने का मतलब क्या है कि ऊपर उसने वक्त नहीं बिताया। तो वक्त बिताने का मतलब क्या कि भाई वहाँ पे बायर और सेलर एग्रीमेंट ही नहीं कर पाया ना कि हमको ट्रेड करना है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ऑक्शन हुआ ही नहीं, तो प्राइस वहाँ से फिर से नीचे आने के चांसेस हैं, और फिर हमारा नेक्स्ट शॉर्ट टर्म सेल का एरिया होगा ये, और हमारा टीपी होगा ये, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है ना एक बात हमें देखने वाली ये है, सिर्फ हम प्राइस की मूवमेंट को ना देखें बल्कि हम वॉल्यूम को भी देखें, ठीक है ना, हम वॉल्यूम को भी देखें। चलिए हम अगर इसी को 1 एज के चार्ट पे देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह नज़र आएगा। दिस इज, देखिए ये जो हमारा एरिया ना, इसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया। अब ये हमारा डेली का हाई वैल्यूम है। अब अगर मार्केट मंडे को इस एरिए को ब्रेक करके यहाँ सस्टेन करती है और हाई वैल्यूम के साथ प्राइस मूव करती है, तो दिस इज द शॉर्ट टर्म सेल पोजीशन। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके फिर टेस्ट करके नीचे आती है, तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि फ़िलहाल के लिए एक शॉर्ट टर्म में गोल्ड में बुलिश ट्रेंड है। लॉन्ग टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में कब होगा, जब इस मंथली लोअर हाई को ब्रेक करके प्राइस ऊपर सस्टेन करे, यानी कि प्राइस ऊपर ट्रेड करे और लोअर हाई और लोअर लो को बनाए, तो मार्केट में एक लॉन्ग टर्म बुलिश टर्म हो सकता है। बट अभी फ़िलहाल एक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड है, ठीक है ना। तो हमें नेक्स्ट वीक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि यार क्या मार्केट में वास्तव में इतनी ताकत है कि वो इस मंथली वैल्यू एरिया को ब्रेक करे, हाई वैल्यूम को ब्रेक करे कि नहीं। तो हमें बस ये देखना है। तो पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है मन में, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी पे आउट प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं, कंसिस्टेंटली अपने किसी भी ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं 1-to-1 कोचिंग देता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।